नार्सिसिस्ट और गहरी असुरक्षा, छुपे हुए सच। अक्सर जब हम किसी घमंडी इंसान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है कि वो बहुत आत्मविश्वासी, घमंडी और खुद से भरा हुआ इंसान होगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इस आत्मविश्वास और घमंड के पीछे एक छुपा हुआ डर है, तो आज हम इसी छिपे हुए सच को समझेंगे। घमंड और असुरक्षा का संबंध। अक्सर आम लोगों में ये गलतफहमी होती है कि नार्सिसिज्म का मतलब है गहरा आत्मविश्वास, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सच्चा आत्मविश्वास आत्मविश्वास शांत होता है, स्थिर होता है, जबकि घमंडी व्यवहार हमेशा तेज, रक्षात्मक और प्रतिक्रिया से भरे होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी नाजुक चीज को बचा रहे होते हैं। नार्सिसिज्म की जड़, गहरी असुरक्षा। अक्सर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को अपने अंदर वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो किसी लायक नहीं है, वो लोगों के सामने आने लायक नहीं है। उनको अपने अंदर हमेशा कोई ना कोई डाउट होता है, इसलिए वो अपने आसपास एक छवि बना लेते हैं, एक मजबूत, बेहतर और आकर्षक छवि। ये छवि उनके लिए ढाल की तरह काम करती है, ताकि उनके अंदर की सच्चाई, डर और कमजोरी को कोई ना देख सके। असुरक्षा कैसे नियंत्रण में बदलती है? जब कोई व्यक्ति अंदर से खाली होता है तो बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसीलिए अक्सर घमंडी व्यक्ति को तारीफ चाहिए होती है, आलोचना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमेशा दूसरों दूसरों की तुलना करते रहता है, हमेशा दूसरों को छोटा करके अपने आप को ऊपर महसूस करते हैं। इससे उन्हें थोड़े समय के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन सुकून कभी नहीं। वो भावनात्मक रूप से खुलापन क्यों नहीं दिखाते? भावनात्मक रूप से खुलापन दिखाने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन एक असुरक्षित व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से खुलापन दिखाना बहुत खतरनाक लगता है। इसलिए वो डर, दुख या शर्म दिखाने के बजाय गुस्सा, दूरी और या घमंड दिखाते हैं। शर्म दिखाने का मेरा ये मतलब है कि मान लो किसी पार्टी में वो बंदा गया और वहाँ उसे उसके कपड़ों में कोई दाग लग गया और वो अचानक गुस्सा हो गया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि इतने लोगों के बीच में उसके कपड़ों में दाग लग गई। इसी को कहते हैं शर्म। मतलब कि कभी कभी मतलब शर्म बिल्कुल बर्दाश्त न करना। उनके इस व्यवहार को, इस सच्चाई को समझने का ये मतलब नहीं है कि हम उनके व्यवहार को सही समझ रहे हैं। आप उनके दुख को समझ सकते हैं और उनसे दूरी बना सकते हैं। अपने आप को बचाते हुए आप उनके दुख को समझें। दया और दूरी दोनों साथ साथ चल सकती है। जिस व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की कमी है, वो उसकी अपनी संघर्ष है। उसकी संघर्ष की कीमत आपकी शांति नहीं हो सकती। दया जरूरी है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और आखिर में खुद की खुद की कद्र करना भी एक तरह की समझदारी है। इसलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति के इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी अपने सपनों की और अपने जीवन की, अपनी खुशियों की, शांति की आहुति ना दें।